जी, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आज जो है दिल्ली की जनता जो गंदे पानी से परेशान है और जो है बिजली से परेशान है, जो सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे थे जनता को हम फ्री सेवा देंगे, फ्री बस यात्रा देंगे, लेकिन जो सुविधाएं नहीं मिल रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये निरंतर झूठ बोलकर दिल्ली का मालिक बन बैठा, एक गरीबों का मसीहा अपने आप को बताने वाला केजरीवाल अपने हर मुद्दे पर फेल हुआ है। ये बिजली हाफ पानी माफ का मुद्दा लेकर आया, उसमें फ्री तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि डबल मार पड़ गई। उसमें पानी इतना गंदा आ रहा है। आज लोग कहते हैं कि हमको फ्री पानी नहीं चाहिए, हमको साफ पानी चाहिए, क्योंकि जितनी बीमारियां हैं हॉस्पिटल्स आप जाकर देखो, इतना गंदा पानी है और जितनी बीमारियां वो गंदे पानी की वजह से हो रही है। सारी पेट की समस्याएं हैं। कुछ समय पहले मैंने मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया था, जहाँ पर जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने बस ये बोला कि जो भी बीमारियां हैं सब पेट की ही बीमारी है, जो कि गंदे पानी की वजह से है। तो साक्षात दिल्ली को अगर नरक में धकेला है तो ये दिल्ली के मालिक मुख्यमंत्री केजरीवाल ने धकेला है। और जो भी मुद्दे इसने किया था, बस फ्री सेवा का क्या फायदा? सारा जो डीटीसी है वो आज कितने घाटे में चल रहा है। जब केजरीवाल आया था तो जल बोर्ड फायदे में था। आज जल बोर्ड की जो हालत है वो 8,000 करोड़ के घाटे में जल बोर्ड चल रहा है। तो ऐसे डीटीसी में इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया। मेंटेनेंस, जो नई बसें लाए, पहली बात तो नई बसें कुछ थी नहीं, एक भी नई बस दिल्ली में नहीं आई। और जो इलेक्ट्रिक बसें जो मोदी जी के माध्यम से भेजी गई, उन पर अपना एक लोगो पूरा अपना इन बात से मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। आपके कई पार्टी के नेताओं ने इन बयान को दिया, इन बातों को जो आप बात कहना चाह रही है। मैं यही चीज आपसे जानना चाहता कि जो टैग लगे हुए हैं या वो सरकार की नीति से बस आई हुई है, सीएम केजरीवाल जी हमने बस निकाली, इसके लिए कैसे फायदे देंगे आप? मैं इसी बात पर कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी को केवल और केवल टैग लगाने का शौक है। वो अपना नया कुछ भी नहीं करना चाहते। जब जैसे अब आप ये बात करते हैं कि हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लाए, शिक्षा पर बात करते हैं, सबसे बड़ी बात तो इनकी सबसे जो एक बुरी बात है वो तो यही है कि भ्रष्टाचार की बात है कि एक इनका शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल काट कर आए हैं और केजरीवाल जी भी जेल में ही थे। और जब केजरीवाल जी जेल से निकले तो पटाखों की बरसात हुई है। एक तरफ तुम कहते हो कि दिल्ली में पटाखे बैन कर दो, केवल पटाखे बैन करने दिवाली पे, जब केजरीवाल जी आ रहे तो पटाखों की धूम हो रही है। जब शिक्षा नीति की बात करते हैं तो जो प्रतिभा विकास विद्यालय थे, जो सबसे पहले स्वाप सिंह वर्मा जी के कार्यकाल में विद्यालय खुले, उसके बाद शीला दीक्षित ने उन्हीं को अडॉप्ट करके उसको प्रतिभा विकास विद्यालय बनाया। अब केजरीवाल ने उस पर केवल अपना नाम लगा के ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बन गए। तुमने क्या नया किया? अभी माननीय विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी, जो कि दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष है, वो उन्होंने दौरा किया एक दरियापुर कला में एक स्कूल का, जिस पर 45 करोड़ की लागत से वो स्कूल बनाया गया और वो स्कूल खंडर है, वहां पर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा। जब हमारे क्षेत्र की मैं बात करूं तो राजा विहार के और सूरज पार्क के बच्चों के लिए जो स्कूल बनाया विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी के माध्यम से वो स्कूल बनाया गया, और जैसे ही स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर भाजपा के पार्षद है, उन्हें किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, किस प्रकार से परेशान किया जाए, उस बोर्ड पर तमगा लगा दिया गया स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पर हमारे जो गरीब बच्चे वो नहीं पढ़ पा रहे। पता नहीं कहाँ से आकर उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। और जिस स्कूल की स्ट्रेंथ 2500 बच्चों को पढ़ने की है, वहां पर केवल 125 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय है बिल्कुल। जहाँ पर 2500 बच्चों के पढ़ने की जगह है, बाकी की बिल्डिंग खराब हो रही है। मैं शराब घोटाले की बात करूंगा। सीएम केजरीवाल कह रहे हैं हमने घोटाला नहीं किया, उनकी पार्टी बार बार कहती है अगर हमने दिल्ली के अंदर में काम किया है, तो डंके की चोट पर बार बार उनके नेता, उनके मंत्री कहते हैं कि हमें वोट देना, हमें वोट मत देना। तो आपको क्या लगता है, शराब घोटाला हुआ है नहीं हुआ? शराब घोटाला तो बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ? आप खुद ही देखिए, जब ये शराब नीति लाए थे तो क्या इन्होंने पहली बात तो नीति लाने में इन्होंने क्या अपनी, मैं थोड़ी सी बात अपनी रखना चाह रहा हूँ। ये शराब नीति लाने के पीछे जब पिछले 70 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने शराब नीति को नहीं बदला, तो आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत थी इनको शराब नीति बदलने की? कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए बदला है। देखिए, अब आपने अपनी बात का जवाब स्वयं ही दे दिया कि इनको घोटाला करना था। इनको इस शराब नीति के माध्यम से घोटाला करना था। एक बहुत बड़ा अमाउंट जो इसमें इन्वॉल्व था, जिस शराब पीने की उम्र जो कि 21 वर्ष थी उसको 18 वर्ष कर दी। इसका मतलब आप दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते हैं। आप
दिल्ली के छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने पिंक ठेके खोले। इसका मतलब जो हमारी भारतीय संस्कृति है कि जहाँ पर ये शराब और इन चीज़ों को हम लोग गलत मानते हैं, वहाँ पे आप महिलाओं को उत्तेजित कर रहे हैं कि आप शराब पीजिए, आपके लिए अलग से व्यवस्था है, पिंक ठेके खुलवा रहे हैं हम लोग। दूसरा, इन्होंने गली मोहल्ले में लाइसेंस देने की बात की कि पहले जो शराब नीति है उसमें स्कूल्स के, मंदिरों के आसपास आप शराब के ठेके नहीं खोल सकते। ये तो हर घर में शराब के ठेके खोलने को तैयार बैठे थे। तो जब जनता ने विरोध किया, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, विरोध प्रदर्शन किए, जब जाके ये कहीं चेते और इन्होंने वो शराब नीति वापस ली। और उसके बावजूद भी इनका जो ये घोटाला जब सामने आया तो मनीष सिसोदिया जेल गए, केजरीवाल खुद जेल गए, और अभी भी जो केजरीवाल को बेल मिली है तो आप ये नहीं कह सकते कि घोटाला नहीं किया गया। उन्हें सिर्फ एक बेल दी गई है कि जब तक सुनवाई हो, और वो बेल भी उनको शर्तों के आधार पर दी गई थी। इस्तीफा तो दे दिया, आप भाजपा पार्टी का कहना था इस्तीफा दे दो, इस्तीफा तो दे दिया सिविल केजरीवाल जी ने। इस्तीफा देने से कोई वो पाक साफ थोड़ी होगा। इस्तीफा देना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जिस कंडीशंस पे उनको बेल मिली, वो बेल उनको इन कंडीशंस पे मिली कि ना तो वो कहीं आ जा सकते हैं, ना वो कैबिनेट की बैठक में बैठ सकते हैं एज अ सीएम, ना वो अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो अपने शीश महल के सुखों को भोगने के लिए केवल वो उनको एक बेल मिली थी। अब इस्तीफा नहीं देते तो क्या करते? उनके लिए तो स्थिति ऐसी हो गई कि इधर कुआ उधर खाई, तो वो तो इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देना उनकी मजबूरी बन गई, उनकी कोई चाहत नहीं है। अगर उनको देश की जनता से जरा भी प्यार होता तो कोरोना काल में वो पूरा पैसा अपने शीश महल पे ना खर्च कर रहे होते। आपको क्या लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव बिल्कुल बच चुका है? दिल्ली के अंदर में जिस तरीके दिल्ली की जनता पानी से परेशान है और बढ़ते हुए बिजली के बिल से परेशान है, तो आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता जो है सीएम अरविंद केजरीवाल के फ्री डिलीवरी के बहकावे में नहीं आएगी या आ सकती है? मैं इस बात के लिए बिल्कुल कहूंगी, क्योंकि मेरा निरंतर प्रवास होता है, मेरा निरंतर सेवा बस्तियों में भी प्रवास होता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो सेवा बस्तियां हैं जहाँ पर एक बिल्कुल निम्न आय स्तर के लोग रहते हैं, उन बेचारों को भी बिजली के 15-15 हजार रुपए के बिल आए हैं। तो कौन सी फ्री बिजली की बात करते हैं? पानी इतना गंदा है कि आए दिन लोग अस्पतालों में भर्ती है। तो किस बात की पानी की आप बात करते हैं? तो केवल और केवल झूठ फैलाने के अलावा केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। और अब दिल्ली की जनता ये समझने लगी है, सेवा बस्तियों के लोग भी अब यही कहते हैं कि हम खुद को बहुत ठगा सा महसूस करते हैं कि हमने एक झूठे और मक्कार व्यक्ति पर भरोसा किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बारी दिल्ली की जनता भाजपा को चुनेगी और दिल्ली में भाजपा का परचम लहराएगी। जिस तरीके से हरियाणा के जनता ने समझदारी से काम लिया, सीएम अरविंद केजरीवाल जी वहां भी बहुत परियोजनाओं के बारे में जनता को लुभाने की कोशिश करी, मगर हरियाणा की जनता इतनी चालाक निकली, तो चतुर निकली कि सीएम अरविंद केजरीवाल के बहकावे में नहीं आई। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहूँगी कि हरियाणा की जनता ने बहुत चुनकर फैसला किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर विकास कर रहा था, और खट्टर सीएम जो हरियाणा के रहे उनके भी नेतृत्व में, क्योंकि मैं स्वयं हरियाणा की बेटी हूँ और मेरा वहाँ पर आना जाना रहता है, तो मैं जब लोगों से बात करती थी तो लोग स्वयं बताते हैं कि किस प्रकार पहले सरकारी नौकरियों में घोटाला किया जाता था, किस प्रकार जब वहाँ पर शासन था कांग्रेस का, तो किस प्रकार से सरकारी नौकरियां होती थी, और अब बिल्कुल मेरिट बेस पे सरकारी नौकरियां मिलती है। तो इनिशियली जनता बहुत खुश थी और भाजपा के शासन से, तो हमें पूर्ण विश्वास था कि हरियाणा की जनता भाजपा को ही चुनेगी। केजरीवाल जी गए थे अपनी फ्री की रेवड़ियां बांटने, लेकिन दिल्ली की हालत देखकर आज पूरा देश तब देख कि दिल्ली का कितना विकास निरंतर गिरा है, विकास दर बिल्कुल निरंतर गिरी है। एक भी विकास कार्य पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है तो सिर्फ घोटाला। तो जब बाकी के स्टेट्स दिल्ली की हालत देखते हैं, दिल्ली प्रदूषण की नगरी बनती जा रही है। जमुना घोटाले पे इतना पैसा खा गए जमुना की सफाई के लिए केजरीवाल जी, लेकिन आज आप जमुना की हालत देखिए किस प्रकार झागनुमा यमुना है। तो प्रदूषण की भी जो जितनी बुरी अगर कोई राज्य हो सकता है तो वो दिल्ली है। तो जब बाकी स्टेट इसको देखते हैं तो डेफिनेटली, तो जिस तरीके से जो है हरियाणा की जनता ने जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जो है नकारा है, इस तरीके से आपको क्या लगता है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में दिल्ली का बिल्कुल बच चुका, बिल्कुल चुनाव करीब है, आज चुनाव हो या कल चुनाव हो, जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने नकारा उस तरीके दिल्ली की
जनता आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर रास्ता दिखाएगी? इस बार भाजपा की अब्दुल सरकार बनेगी या सीएम केजरीवाल जी फिर चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे? मैं इस बार के लिए पूर्णतः श्योर हूँ कि इस बारी दिल्ली की जनता भी बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि उनको लगा था कि हम दिल्ली की जनता को बहका लेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से फ्री बाइस दे दे के लोगों को बहकाया था, तो लोगों को अब ये समझ आ चुका है कि फ्री कुछ भी नहीं होता है। और जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश का निरंतर विकास कर रहे हैं और तीसरी बार दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को एमपी चुनाव में पूर्णतः नकार दिया और तीसरी बार दिल्ली के 7 सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं। इसी प्रकार दिल्ली में इस बार सरकार भी भाजपा की बनने जा रही है। मैं अगर महाराष्ट्र चुनाव की बात करूं, नतीजे बिल्कुल समझ लो करीब फाइनल पे चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे जो महाराष्ट्र जनता ने भी नकार दिया इस बार सारी पार्टियों को? बिल्कुल, महाराष्ट्र की जनता ने भी बहुत समझदारी से काम लिया है। और आप खुद ही सोचिए कि जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती थी, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुत्व के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा दिया। आज उनके सुपुत्र एक ऐसी पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए जो हिंदुत्व की बात ही नहीं करते। वो राम को भौतिक बताते हैं, राम मंदिर को नकली बताते हैं, राम जन्म को के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसी पार्टी के साथ जाकर उद्धव ठाकरे जी खड़े हो गए। तो महाराष्ट्र की जनता ने बिल्कुल देखा कि वास्तव में अगर विकास कोई पार्टी कर सकती है तो भाजपा ही कर सकती है। और आप इधर जो आप अजीत पवार और शरद पवार की जो पार्टी है, अजीत पवार जी भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने अपनी छवि को उभारा और उन्होंने भी अपनी प्रतिशत बढ़ाया है, अपनी सीटें उनकी ज़्यादा आई हैं। तो असली और नकली को महाराष्ट्र की जनता ने पहचाना है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आज वहाँ पर हमारा कमल खिला है महाराष्ट्र में। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। लाखों दर्शक आपको देखे, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों को कहना चाहूँगी, स्पेशली दिल्ली की जनता को कहना चाहूँगी कि आप सब तरह देख रहे हैं कि किस प्रकार से चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, सब लोग मोदी जी के विकास को पसंद कर रहे हैं। तो एक मौका आप दिल्ली को भी देकर देखिए। आपने सभी पार्टियों को मौका दिया है, आपने पहले कांग्रेस को मौका दिया, फिर आपने आम आदमी पार्टी को मौका दिया। मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से कि एक मौका आप भाजपा को देकर देखिए और जिस प्रकार देश का विकास हो रहा है, दिल्ली का विकास भी निरंतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।